नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है धौलपुर से। धौलपुर की गोविंद वाटिका में आयोजित भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की बैठक में वरिष्ठ समाज सेवी पंडित हरि निवास प्रधान को सर्वसम्मति से शोभा यात्रा का संयोजक नियुक्त किया गया। समिति सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। बैठक में जून माह में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। संयोजक हरि निवास प्रधान ने कहा कि यह आयोजन सनातन संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक होगा। इस दौरान अध्यक्ष मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश महतपुरा सहित कई समाज बंधु उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्री हरिनिवास जी प्रधान को समिति ने परशुराम शोभा यात्रा के लिए संयोजक नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं हरिनिवास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा, आगामी मीटिंग में परशुराम शोभा यात्रा समिति के लिए युवा के संयोजकों की घोषणा होगी, जो आगामी बैठक में हम तय करेंगे, और महिला संयोजक की भी जो है नियुक्ति होगी, उसके लिए आगामी बैठक में चर्चा होगी। आगामी बैठक में उस पर भी निर्णय किया जाएगा। तारीख आज भगवान परशुराम शोभा यात्रा के बारे में गोविंद वाटिका में जो पदाधिकारियों ने जो चर्चा की है, आगामी दिनों में इसकी डेट भी निश्चित कर दी जाएगी। युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, जो भी हमारे समाज को जोड़ने के लिए पूरी कमेटी, और ये भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ धौलपुर शहर में निकाली जाएगी, जिसमें समाज, अन्य समाज को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये श्री बारात जिले के किशनगंज से खबर है, जहां की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने फिटनेस और जन जागरूकता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। थानाधिकारी कमल सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने थाना परिसर में योगाभ्यास किया और फिर साइकिल पर सवार होकर गश्त पर निकले। इस पहल का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के साथ साथ आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण करने और ईंधन की बचत के लिए प्रेरित करना है। थानाधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नागरिकों को जागरूक करने के लिए यह विशेष आयोजन किया गया है। किशनगंज से राहुल शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा के प्रमुख थोक बाजारों में शनिवार को दिन भर बिजली गुल रहने से करोड़ों का व्यापार ठप हो गया है। पुरानी मंडी, सब्जी मंडी पर और बाजार खाना समेत कई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती से व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों ने केईडीएल की कार्यप्रणाली को तानाशाही करार देते हुए कहा कि महंगे बिल के बावजूद सेवाएं बेहद खराब है। हाड़ौती संभाग अध्यक्ष पंकज बागड़ी ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली स्वास्थ्य व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो व्यापारी अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने को मजबूर होंगे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेड़ता सिटी से खबर आ रही है, जहां फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत रविवार को मेड़ता थाना पुलिस ने संडे ऑन साइकिलिंग अभियान चलाकर फिटनेस का अनूठा संदेश दिया। बस स्टैंड पुलिस चौकी से शुरू हुई साइकिल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और सीओ कार्यालय पर संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस जवानों ने पर्यावरण संरक्षण व नियमित व्यायाम के प्रति जागरूक किया। सीओ रामकरण सिंह मलिंगा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने सामूहिक योगाभ्यास भी किया। सीओ ने नागरिकों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए दैनिक व्यायाम व साइकिलिंग अपनाने की अपील की है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। विजयनगर थाना पुलिस ने फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिलिंग योगा कार्यक्रम का आयोजन कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जगाई और सुबह 6 बजे थाना परिसर में शुरू हुई इस आयोजन में पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस मित्रों व स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान योग, जुम्बा, रोप स्किपिंग और साइकिलिंग रैली जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश दिया गया। थाना अधिकारी करण सिंह ने कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए निर्माण के लिए नियमित व्यायाम और योग अत्यंत आवश्यक है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट देख रहे हैं। बेगू उपखंड के रावत भाटा क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पारस जैन बोराव का जन्म दिवस शनिवार को सेवा दिवस
के रूप में मनाया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए क्षेत्र भर में सेवाभावी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें रक्तदान शिविर, पौधारोपण, गौ सेवा और राहगीरों के लिए प्याऊ शुरू करना शामिल रहा। इस दौरान जरूरतमंद बच्चों को मिठाई व पुस्तकें बांटी गई तथा मरीजों को फल वितरित किए गए। पारस जैन ने सावरिया सेठ के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। उन्होंने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा रविवार को संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुए इस आयोजन में पुलिस अधिकारियों, जवानों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत योग सत्र से हुई, जिसके बाद साइकिलिंग रैली को हरी झंडी दिखाई गई। ये रैली रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू होकर छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट और एमआई रोड जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को नियमित व्यायाम, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम डागड़वारा में रविवार को भोमिया बाबा का मेला पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर गांव के प्राचीन बनखंडी महादेव मंदिर में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ भाग लिया। यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए भोमिया बाबा के स्थान पर पहुंची, जहां विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। मेले में आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज हमारे द्वितीय मेला ज्येष्ठ माह में बाबा भोमिया बाबा के भरा जा रहा है बड़े हर्ष उल्लास से, और चारों तरफ यहाँ पर एक जो माहौल है वो इस तरह का माहौल बन चुका है कि यहाँ पर पब्लिक मतलब आ नहीं रही है मंदिरों में, और 151 कलश लेके पुराने मंदिर से लेके और हमारे भोमिया बाबा पे आए हुए हैं। तो जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनके तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर जो माहौल है उस माहौल, आज हमारे द्वितीय मेला भीलवाड़ा में अपनी सख्त कार्यशैली के लिए चर्चित रहे आईपीएस धर्मेंद्र सिंह यादव ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यभार संभालते ही जिले के अपराधी तत्वों में हलचल तेज हो गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी यादव ने साफ कहा है कि कानून का सम्मान करने वालों के लिए पुलिस मित्रवत रहेगी, लेकिन अवैध गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े होने के कारण चित्तौड़गढ़ सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जिला है, इसलिए अंतर्राज्यीय तस्करी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान एएसपी मुकुल शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जो प्राथमिकताएं हैं, संगठित अपराध पर प्रहार सबसे ऊपर है, और उसमें जो नशा को लेकर आजकल स्थिति है उसको लेकर भी एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहे। साइबर क्राइम को लेकर भी राजस्थान पुलिस बिल्कुल सख्त हम लोग स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या स्थिति है, और इसके अलावा महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग हो और आमजन को राहत मिले, अपराधियों में भय हो, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। और पूरी पुलिस टीम को साथ लेकर चले और पुलिस मोटिवेटेड रहे, इस तरह का प्रयास है। रायसिंह नगर में रविवार को पुलिस विभाग द्वारा फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे वाल्मीकि चौक से शुरू हुई 6 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली में पुलिस अधिकारियों, जवानों, स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। ये रैली फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकाली गई। इस अवसर पर एएसपी रामेश्वर लाल, डीएसपी मदन लाल, जेएफ थाना प्रभारी महावीर बिश्नोई और नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व पुलिस मित्र मौजूद रहे। पुलिस विभाग ने छोटा कदम बड़ा बदलाव का संदेश देते हुए आमजन से नियमित व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर के करनी विहार थाना क्षेत्र के मानीवाला सिरसी रोड पर स्थित एक व्यावसायिक प्लॉट पर जबरन कब्जे करने का मामला सामने आया है। पीड़ित हरि नारायण मीणा ने आरोप लगाया है कि मुकेश मीणा, करमवीर चौधरी और उनके 20 से 25 साथियों ने फर्जी पट्टों के आधार पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने प्लाट के बाहर सीमेंट ब्लॉक, बजरी और रेत डालकर बाउंड्री निर्माण की तैयारी शुरू कर दी थी। विरोध करने पर मारपीट, गाली गलौज और गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। माली राम मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। एनसीसी रोड पे हमारी ज़मीन है, वहाँ पे मुकेश मीणा ने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है और अपने साथ 25-30 आदमियों के साथ औरतों को भी लाए हैं और ज़बरदस्ती हमारे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है और हमारे साथ मारपीट कर गई है और हमारे साथ धक्का मुक्की की गई है और हमारे किराएदारों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल के वहाँ पर इन लेडीज़ों ने और गुंडों ने जो कब्जा करने की कोशिश की है और हमारे प्लॉट पे काफ़ी टाइम से रेंट पे है और हमने टैक्स वगैरह पट्टे वट्टे सभी जारी करवा रखे हैं और हमारा काफ़ी सालों से कब्जा है सर, 60-70 सालों से हमारा कब्जा है और मेरे पापा और हम इसको मतलब लगातार यूज़ में ले रहे हैं और उसके बाद में ज़बरदस्ती बाहरी आदमियों को बेच के अन्य गिरोह के माध्यम से हमारे साथ ज़बरदस्ती करके और इस ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह हमारे साथ मारपीट की गई और हमारे को धमकी दी गई हम जान से मारने की, मेरे और मेरे परिवार को और मेरे पापा जी को। अभी पुरानी है, वीडियो से चली आ रही है। मुकेश मीणा मेरे से कौन से फर्जी आदमियों से यहाँ मेरे कब्जा कर रहा है, मेरे बिजली के कनेक्शन है, वीडियो टैक्स जमा करा दिया और मेरा कब्जा है, मैं रेंट पे दे रखा हूँ और ये जो प्लॉट ज़मीन है जो मेरे बच्चों की भी नाम कर दी मैंने और ये ज़मीन जो है कौन मेरे पास है, मेरे कब्जे में है और वो ज़बरदस्ती अन्य लोगों को लाके मेरे साथ मारा पीटी, गाली गलौज ये किया। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन भी किया, PCR आई, लेकिन वो मेरे को ही थाने चलो उसको कुछ नहीं बोली और मेरे को ही कही थाने चलो। मैं थाने जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, थाने रिपोर्ट की मेरे को रिसीव नहीं दी। श्रीकरणपुर में पुलिस विभाग द्वारा फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल अभियान का भव्य आयोजन किया गया। थाना अधिकारी सीर कौर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत योगा सत्र, जुम्बा और रोप स्कीपिंग से हुई। इसके बाद नेहरू पार्क से गौरव पथ और सरकारी अस्पताल रोड होते हुए महाराजा अग्रसेन पार्क तक साइकिल रैली निकाली गई। इस आयोजन में डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला, गज सिंहपुर थाना अधिकारी शालू बिश्नोई, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा, भाजपा नेता अशोक गरुड़ा व नरेश मित्तल के साथ ही बीएसएफ के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। अधिकारियों ने फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आश्वासन किया और आह्वान किया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर ग्रामीण जिले के चोमू क्षेत्र के सांवोद थाना परिसर में रविवार को फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोविंदगढ़ पुलिस उप अधीक्षक राजेश जांगीर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों, स्थानीय बच्चों और सीएलजी सदस्यों ने उत्साह के साथ साइकिल रैली निकाली और सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का संदेश दिया गया। डीएसपी राजेश जांगीर ने युवाओं व बच्चों से मोबाइल के बजाय खेल और साइकिलिंग जैसी शारीरिक गतिविधियों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। थाना सामोद पुलिस टीम ने आमजन से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित व्यायाम करने की अपील की। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां बच्चों को मोबाइल और टीवी की लत से दूर रखने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से रविवार को श्रीकरणपुर स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में 1 दिवसीय आर्ट एवं क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। समाज सेवी संस्था हैप्पीनेस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस निःशुल्क कार्यशाला में बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। संस्था के संस्थापक अमन नागपाल ने बताया कि इस वर्कशॉप में श्री गंगानगर की डॉक्टर नीतीश वर्मा और स्केच आर्टिस्ट निखिल झा ने बच्चों को कला की बारीकियां सिखाई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर उन्हें सही दिशा देना है। कार्यशाला में शामिल हुए बच्चों ने नई कलाकृतियां बनाना सीखा और अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पाली से खबर आ रही है, जहां पुलिस विभाग और फिट इंडिया मिशन के संयुक्त तत्वावधान में पाली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। एसपी मोनिका सेन के निर्देशन में निकाली गई ये रैली शहर के व्यास सर्किल से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल तक पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य आमजन को नियमित व्यायाम, योग और साइकिलिंग के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने सामूहिक योगाभ्यास भी किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे स्वस्थ शरीर व बेहतर जीवन के लिए फिटनेस को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं।
पुलिस मुख्यालय की पहल पर धौलपुर में संडे ऑन साइकिल अभियान का भव्य आयोजन किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू हुए इस कार्यक्रम में धौलपुर पुलिस के साथ 26वीं बटालियन RAC के जवानों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग और व्यायाम से हुई, जिसके बाद पुलिस लाइन में से 6वीं बटालियन RAC तक साइकिल रैली निकाली गई। SP विकास सांगवान ने बताया कि साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और यातायात दबाव को कम करने में भी सहायक है। अधिकारियों ने जवानों को हमेशा ऊर्जावान और फिट रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान खाकी का अनुशासन और फिटनेस के प्रति उत्साह देखते ही बना। एडिशनल SP वैभव शर्मा ने जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि एक स्वस्थ पुलिस बल ही बेहतर कानून व्यवस्था और जनसेवा की नींव होता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिला पुलिस धौलपुर और 6वीं बटालियन RAC संयुक्त जो हमारे टीम्स हैं उसके द्वारा आज संडे ऑन साइकिल अभियान जो है चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां, सबसे पहले योगा का आयोजन कराया गया, उसके बाद जुम्बा की एक्सरसाइजेस है, जॉइंट कंबाइंड एक्सरसाइज है वो कराई गई, और अब इसके बाद पुलिस लाइन से लेके RAC लाइन तक जो साइकिलिंग है वो की जाएगी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो लोगों में फिटनेस की जागरूकता के लिए, पुलिस बल में भी फिटनेस के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आयोजन कराया जा रहा है। समय समय पर इस प्रकार के आयोजन पूर्व में भी कराए गए हैं। इसका मेन मंशा ये है कि आप अपनी जीवन शैली में किसी भी रूप में कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए दिन में जरूर रखें, जिससे अपन जो लाइफ साइकिल जो अपने लाइफस्टाइल डिजीजेज होती है, जैसे हाई BP है, हाई शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उनसे उनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन भी कर पाएंगे और जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। तो आज ये एक हेल्थ और फिटनेस के संदर्भ में जिला पुलिस के द्वारा 6वीं बटालियन RAC के द्वारा ये मैसेज सब तक पहुँचाया गया है। मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि हम इसको अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें। शिकरणपुर क्षेत्र में सूखे पेड़ों की अवैध कटाई और परिवहन के खिलाफ वन विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। शनिवार को गांव 59F से अवैध रूप से काटी गई लगभग 100 क्विंटल सूखी लकड़ियां भरकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली गांव 17 OB ले जा रही थी। इस दौरान CCA पब्लिक स्कूल के पास अधिक लोड होने के कारण ट्रॉली का टायर पंचर हो गया, जिससे यह अवैध परिवहन पकड़ा गया। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और उसे जिला मुख्यालय भिजवा दिया गया है। संबंधित चालक बगर सिंह व अन्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। शिकायतपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल।